हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस टाइम आया हूँ आइलैंड कंट्री श्रीलंका में। वैसे तो मैंने यहाँ पर काफी कुछ किया, जैसे जंगल सफारी, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग। मैंने घूमा गॉल हिस्टोरिक टाउन जो कि डेवलप किया गया था पोर्चुगीज कॉलोनिस्ट के द्वारा। मैंने खाया अमेजिंग श्रीलंकन फूड और मैंने एक्सपीरियंस किया एक यूनिक केव में जाकर एक अंडरग्राउंड लगून में नहाने का। बट इस टाइम मैं आ चुका हूँ मरिस्सा में, जहाँ पर हमारा प्लान है व्हेल वॉचिंग का। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं बताऊंगा पूरी जर्नी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी टाइम है एक नए दिन को शुरू करने का और आज के अपने एक्सपीरियंस के लिए निकलने का। आज का एक्सपीरियंस बेसिकली ओशन सेंट्रिक है, जो कि है एक व्हेल वॉचिंग का एक्सपीरियंस। मेरी मम्मी काफी एक्साइटेड है इसके लिए और इसीलिए शायद हम जा रहे हैं इसको करने। This, by the way, is my room. We had rented a 2-bedroom. And I just want to make sure that I'm not leaving anything behind. तो एक और अच्छी बात ये है कि जिनके साथ मैं व्हेल वॉचिंग करूंगा उन लोगों ने मेरी आइसलैंड वाली व्हेल वॉचिंग की वीडियो ऑलरेडी देख रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ये वीडियो भी। तो वो चाहते हैं कि मैं वैसा ही वीडियो बनाऊं इनके लिए भी। बट लेट्स सी कि क्या क्या मिलता है हमें ड्यूरिंग दिस होल व्हेल वॉचिंग टूर। That is our beautiful car. टुश जो हमें लोकेशन तक लेकर जाएंगे और वो हमेशा टाइम पर ही रहते हैं। लोकेशन ज्यादा दूर नहीं था, यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर ही है। Let's get started and let's hunt down some whales. Not physically hunt, but just get some nice pictures of them. Are you excited about whale watching? ऑलराइट गाइस, तो अभी करीब 6 बजे हैं और हम आ चुके हैं व्हेल वॉचिंग चमिंडा पर। इनका ट्रिप एडवाइजर पे 900 से भी ज्यादा रिव्यू है और आप करीब $65 यानी कि अराउंड 5500 रुपीज में इसको बुक कर सकते हैं। तो वो हमें आकर पिक करेंगे। एक बार इनके ऑफिस के अंदर जाकर चेक कर लेते हैं कि शायद कोई अपडेट मिल जाए। Hello. तो कुछ देर के बाद उन्होंने आकर हमें पिक कर लिया और हम चले गए अपनी लोकेशन की तरफ। सो गाइस, यही वो स्पॉट है जहां से हम व्हेल वॉचिंग के लिए जाएंगे। Hello. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Kushan. Nice to meet you. You're gonna write your name in there. Okay, great. Name, country, telephone number. Sure. And this is our boat. Wonderful. So you came too earlier. You can have to find the in front of the Perfect. And I'll sheet, fly the drone and all that as well yeah, quickly. Sure. You can arrange Yes, for the awesome. तो बेसिक डिटेल फॉर्म भरने के बाद करीब 6:30 के आसपास स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आप इसको यहीं पर आकर डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। व्हेल वॉचिंग स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं, तो आप इसके बारे में जानना मत भूलिएगा। अब चलते हैं बोट पर। यहाँ पर बैठने के लिए 2 डेक्स हैं। एक डेक नीचे यहाँ पर है और दूसरा डेक है यहाँ पर, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए हैं। सो ये अच्छा स्पॉट लग रहा है मेरे व्हेल वॉचिंग के लिए और शायद चांसेस होंगे कि डॉल्फिन्स भी दिख जाए। डॉल्फिन्स तो वैसे भी कॉमन होती हैं, बट व्हेल देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो हमें और अच्छा स्पॉट मिल गया तो हम यहाँ बैठ गए। आपको और भी व्हेल वॉचिंग टूर्स दिख जाएंगे, बट ये चमिंडा हाईली रेटेड है क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और कहते हैं कि व्हेल्स दिख जाने के 99% चांसेस हैं। और अगर आपको व्हेल्स नहीं भी दिखती हैं तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे या फिर आप किसी और दिन आकर फिर से व्हेल वॉचिंग कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो इसका रिव्यू मैंने ऑनलाइन देखा था जो काफी बढ़िया था। तो अगर आप भी कभी व्हेल वॉचिंग करने आते हैं तो आपको व्हेल वॉचिंग चमिंडा जरूर कंसिडर करना चाहिए।
तो रास्ते में गाइड ने बताया कि हमें वेल्स और डॉल्फिन्स भी दिखने के चांसेस हैं और सी सिकनेस भी हो सकता है और उल्टियां भी आ सकती हैं क्योंकि अभी हम बोट पर हैं। तो अगर सी सिकनेस होता है तो हमें होराइजन पर फोकस करना होगा और अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। वहां पर एक लाइट हाउस है, तो हमें खाने के लिए एक चिकन सैंडविच मिला था। ट्यूना सैंडविच का भी ऑप्शन था। तो मैंने एक स्पॉट खोज लिया और ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ वेल्स हमारे आसपास घूम रही हैं और मैंने अपना ड्रोन भी रेडी कर लिया है। ऐसे कंजेस्टेड जगह पे ड्रोन उड़ाने में डर लग रहा था क्योंकि आसपास कोई जमीन नहीं है और अगर ड्रोन ठीक से लैंड नहीं हो पाया तो 80-90 हजार रुपए गए पानी में। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो और ड्रोन तो मैं उड़ाऊंगा ही। जब कहीं बोट रुकेगी तब मैं ड्रोन उड़ाना स्टार्ट करूंगा। तो फाइनली मैंने अपना ड्रोन उड़ाया और कुछ बेहतरीन शॉट्स लेकर मेरा ड्रोन वापस आ गया। हाँ, थोड़ी दिक्कत हुई लैंड करने में, बट मेरे पापा ने इसे कैच कर लिया और मेरे ड्रोन को डूबने से बचा लिया। तो मुझे इंडियन ओशन के कुछ अच्छे शॉट्स तो मिल गए, बट वो नहीं दिखा जिसके लिए हम इतनी दूर और इतने पैसे खर्च के आए थे, वेल्स। जी हाँ, इतनी देर हो गई और अभी तक हमने एक भी वेल नहीं देखे। हम ओशन में अंदर जाते जा रहे हैं बट वेल्स तो एक भी नहीं दिख रही हैं। मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे थोड़ी सिकनेस भी हो रही है क्योंकि काफी देर से हम इस बोट पर हैं और मैं थोड़ा थका भी फील कर रहा हूँ। तो मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूंगा, होराइजन पे फोकस करूंगा और होप करूंगा कि कुछ गड़बड़ ना हो। हम वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था ये वेल वॉचिंग का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये टूर कैसा लगा। सो बेसिकली मेरे 3 ऑब्जर्वेशंस हैं इस ट्रिप के लिए। इस ट्रिप में काफी पैसे और टाइम इन्वेस्ट किया मैंने और एक भी वेल देखने को नहीं मिली ठीक से। Thank you very much. इतने ही पैसे और टाइम में शायद मैं कोई और फन एक्टिविटी कर लेता। हालांकि इनके स्कीम के हिसाब से 99% चांस है वेल्स दिखने का और अगर आपको वेल्स नहीं दिखती हैं तो आपको पैसे वापस हो जाएंगे या फिर आप बाद में आकर फिर से ये ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट पर कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये दोनों चीजें काम नहीं करेंगी क्योंकि मैं यूएस से वापस नहीं आ सकता सिर्फ ये टूर करने के लिए। ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि शायद हमारी किस्मत आज उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें वेल्स इतनी बढ़िया से नहीं दिखी। बट मेरा ये श्रीलंकन ट्रिप अभी भी बाकी है और आपके लिए आने वाला है काफी सारा कंटेंट। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एडवेंचर पे। तब तक के लिए बाय बाय।